तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं यही बताऊंगा कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को आपस में मैसअप मत कर देना। दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि देखो, चैप्टर 2 में तुम्हें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ होता है और हम इसको कॉमन लेके जीरो निकालते थे, या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो, ये दोनों फॉर्मूला के यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। लेकिन इधर चैप्टर 3 में देखे तो इधर तुम्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलेगा। अब लीनियर इक्वेशन क्या है, जैसे कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ही देखो। तो इधर अगर आप एक्स स्क्वायर के टर्म को डिलीट कर दे तो इधर बचेगा 4x + 1। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इधर x के हाईएस्ट पावर में 1 है। तो अगर किसी भी पोलिनोमियल के पावर में स्क्वायर वाले टर्म नहीं है, क्यूब वाले टर्म नहीं है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो इधर बताया गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन इस पोलिनोमियल में देखे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है x। लेकिन इस चैप्टर में तुम्हें ऐसा लीनियर इक्वेशन मिलेगा जिसमें दो वेरिएबल है। जैसे कि इसके साथ y ऐड कर दे और उनके पावर में 1 ही है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है। तो इस चैप्टर में देखे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसी तरीके से एक और लीनियर इक्वेशन होगा, मतलब कि दो लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया होगा। तो अभी तुम पिछले चैप्टर में देखे तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो हम दो तरीके से निकाल सकते थे। एक तो इस तरीके से कॉमन लेके, या फिर दूसरा ग्राफ का यूज करके। तो इसी तरीके से इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो ग्राफ का यूज करके, और दूसरा है एक और तरीका जो कि आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको याद है तो पिछले चैप्टर में जब हमने इस पोलिनोमियल का ग्राफ में पुट किया, तब ग्राफ में हमें इस पोलिनोमियल के लिए एक कर्व लाइन मिला। तो इसी तरीके से जब आप इन दोनों लीनियर इक्वेशन को पुट करोगे तो इसके लिए एक लाइन मिलेगा और इसके लिए एक लाइन मिलेगा। और ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे, जैसे कि ये वाला पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो वाला पॉइंट होगा इस दोनों पोलिनोमियल का सॉल्यूशन। अब देखो, तुम लोग जो बोलते हो ना कि मैथ तो फालतू सब्जेक्ट है क्योंकि इसका रियल लाइफ में कोई यूज ही नहीं होता, तो तुम लोगों के लिए ही है ये वाला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ऊपर वाले पार्ट को छोड़ दो। तो इधर कहा गया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10 took part in a mathematical quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and a number of girls took part in the quiz. तो देखो, तो अभी आपको लग रहा है ना कि ओ माय गॉड, ये क्या, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। इसको हमने जो अभी लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, इससे करे कितना आसान है। देखो, पहले तो हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो लिखेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज x एंड नंबर ऑफ बॉयज इज y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या था कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टुक पार्ट इन क्विज कंपटीशन। तो इधर कंपटीशन में बॉयज और गर्ल्स को मिला दे तो 10 स्टूडेंट्स है। और फिर देखे तो इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 4। तो इधर हमें दो लीनियर इक्वेशन मिल गया। अब हमें इन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो, पहले लिखेंगे फ्रॉम पहला लीनियर इक्वेशन x + y इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 - y। अब हम इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे और फिर इधर में कोई सा भी रैंडम y लेंगे। जैसे कि y ले लिया 5, और इधर में लिखा है x इज इक्वल टू 10 - y इक्वल टू 10 माइनस, इधर y को हमने 5 लिया तो y के बदले 5 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 5। तो इधर x इज इक्वल टू 5। वैसे ही अगर हम y को 6 लेंगे तो 10 - 6 मतलब कि 4, और y को अगर हम 4 ले तो x इज इक्वल टू 10 - 4 इक्वल टू 6। वैसे ही फॉर सेकेंड लीनियर इक्वेशन जो कि है x - y इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 + y। फिर वैसे ही बॉक्स बनाएंगे और कोई सा भी रैंडम y, जैसे कि y इक्वल टू 1 लेंगे तो x इज इक्वल टू होगा 4 + 1 मतलब कि 5। वैसे ही y इक्वल टू 0 लेंगे तो 4 + 0 मतलब कि 4। और अगर हम y इक्वल टू -1 ले तो x इज इक्वल टू 3। फिर हम नीचे लिखेंगे हेंस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज, फिर ग्राफ पेपर में ये सब बिठाएंगे। जैसे कि x इज इक्वल टू 5 है तो x एक्सिस में 1 2 3 4 5, और y इक्वल टू भी 5 है तो 1 2 3 4 5। तो ये वाला पॉइंट। वैसे x इज इक्वल टू 4 के लिए 1 2 3 4, y इक्वल टू 6 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट। वैसे x इज इक्वल टू 6 के लिए 1 2 3 4 5 6, y इक्वल टू 4 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट को जोड़ दे तो ये स्ट्रेट लाइन मिला। तो मतलब ये वाला लीनियर इक्वेशन इस ग्राफ पेपर में इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे इस लीनियर इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू 5 ले तो y इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 ले तो y इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 ले तो y इक्वल टू -1, ये वाला पॉइंट। और इन तीनों पॉइंट को जोड़ दे तो ये वाला स्ट्रेट लाइन मिला। तो ये वाला लीनियर इक्वेशन ग्राफ पेपर में ये वाला स्ट्रेट लाइन है।
तो देखो तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये वाला पॉइंट है एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 और वाई एक्सिस में 1 2 3, तो 7,3। तो इधर हमें आंसर मिल गया। नीचे लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 7,3, देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि है एक्स, इस पॉइंट पे एक्स है 7 इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज जो कि है वाई, और इस पॉइंट पे वाई है 3। तो मतलब क्विज में 7 गर्ल्स और 3 बॉयज ने पार्टिसिपेट किया था। वैसे इस क्वेश्चन के पार्ट 2 में देखें तो इधर है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट रीच 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and the 1 pen. तो इसमें भी हम वैसे लिखेंगे लेट cost of 1 pencil is x and cost of 1 pen is y. So according to question, तो इधर हमने लिया था कि एक पेंसिल का कॉस्ट है x, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट है 5x और प्लस एक पेन का कॉस्ट है y, तो 7 पेन का कॉस्ट है 7y इक्वल टू दिया हुआ कॉस्ट जो है 50। और फिर क्वेश्चन में है व्हेयर 7 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट है x, तो 7 पेंसिल का कॉस्ट है 7x प्लस 5 पेन, एक पेन का कॉस्ट है y, तो 5 पेन का कॉस्ट होगा 5y इक्वल टू कॉस्ट जो कि है 46। तो हमें दो लीनियर इक्वेशन मिल गया। तो लिखेंगे फ्रॉम पहला लीनियर इक्वेशन 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50 और 7y को उधर ले जाएंगे तो माइनस 7y और 5 डिवाइड में आ जाएगा। तो अभी हम वैसे बॉक्स बनाएंगे और फिर कोई सा भी रैंडम y जैसे कि y इक्वल टू 5 लेंगे, तो इधर x इज इक्वल टू 15 माइनस 7 y के बदले 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 15 माइनस 7 इंटू 5 35 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 15 माइनस 35 मतलब कि 15 इक्वल टू 5, तो 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3, तो x इज इक्वल टू 3। वैसे इस तरीके से अगर हम y को 0 ले तो x इज इक्वल टू होगा 10 और y इक्वल टू 10 ले तो x इज इक्वल टू होगा -4। और फिर हम लिखेंगे फ्रॉम लीनियर इक्वेशन 7x माइनस 5y इक्वल टू 46, इधर x इज इक्वल टू होगा 46, 5y हो जाएगा -5y डिवाइडेड बाई 7। तो वैसे ही अगर इधर हम y इक्वल टू -2 लेंगे तो इधर 8, 5 लेंगे तो x इज इक्वल टू 3 और 12 लेंगे तो x इज इक्वल टू होगा -2। फिर नीचे लिखेंगे हेंस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज, ग्राफ पेपर में 3,5 है ये वाला पॉइंट, 10,0 है ये वाला पॉइंट और 4,10 है ये वाला पॉइंट, तो तीनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये वाला स्ट्रेट लाइन मिलेगा। वैसे ये वाला लीनियर इक्वेशन के लिए 8,-2 है ये वाला पॉइंट, 3,5 है ये वाला पॉइंट और फिर -2,12 है ये वाला पॉइंट, तो इन तीनों को ज्वाइन करें तो ये वाला लाइन मिलेगा। तो अब देखें तो ये वाला लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट पे x है 1 2 3 और y है 1 2 3 4 5, तो 3,5 है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इधर नीचे हम लिख देंगे फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट 3,5, सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x और इधर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे x है 3 तो इक्वल टू 3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y और इस पॉइंट पे y है 5 तो इक्वल टू 5। वैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो इधर है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट व्हेदर द लाइन्स रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो इधर इस क्वेश्चन का मतलब है कि ये जो पार्ट 1 में हमें दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो इधर इस लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ पेपर में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और इस लीनियर इक्वेशन के लिए भी ग्राफ पेपर में एक और स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है ये हमें बताना पड़ेगा। तो इधर पैरेलल मतलब ये दोनों लाइन हमेशा अलग अलग रहता है, एक दूसरे को मीट नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर आप ट्रेन के पटरी को देखें तो दोनों लाइन कभी भी आपस में मीट नहीं करता, और इधर कोइंसिडेंट मतलब मीट करता है। अब देखो ये दोनों लाइन मीट करने का भी दो अलग अलग स्टाइल है, जैसे कि एक दूसरे को काट के निकल जाए तो ये वाला पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। वैसे ही अगर एक के ऊपर एक आ जाए तो फिर देखें तो इधर में ये वाला भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये वाला भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस तरीके से इन्फिनिटली इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। तो अभी देखें तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन ग्राफ पेपर में दो पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है ये दिखाने के लिए पहले तो हमें इस लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा, फिर इस लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा। लेकिन अब देखें तो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं और वो तरीका है इसमें। देखो इधर a1/a2 इक्वल टू अगर b1/b2 हो जाए और b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो मतलब ये दोनों लीनियर इक्वेशन ग्राफ पेपर में सेम लाइन ही है, मतलब कि एक के ऊपर एक है। वैसे इसमें अगर a1/a2 हो इक्वल टू b1/b2 हो लेकिन c1/c2 अलग हो जाए, मतलब कि नॉट इक्वल टू हो जाए, तो फिर इसका ये मतलब है कि ग्राफ पेपर में ये दोनों लीनियर इक्वेशन दो पैरेलल लाइन है। और वैसे अगर a1/a2
b1/b2 के इक्वल नहीं होगा, मतलब कि नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो आपको ये तीनों कंडीशन याद रखना पड़ेगा इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो पहले पार्ट 1 में लिखेंगे गिवन 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। फिर हम लिखेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 वी गेट। तो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो इधर x का कोफिशिएंट है a1 और इधर x का कोफिशिएंट है 5, तो a1 = 5। वैसे इधर y के कोफिशिएंट में है b1 और इधर y के कोफिशिएंट में -4, तो इधर b1 = -4। वैसे ही देखें तो कांस्टेंट है c1 और इधर कांस्टेंट है 8, तो c1 = 8। और इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो a2 = 7 और फिर b2 = 6 और c2 = -9। तो हम नीचे लिखेंगे सो हियर a1/a2 = a1 का वैल्यू है 5, तो इधर 5 डिवाइडेड बाई a2 का वैल्यू है 7 एंड b1/b2 = b1 का वैल्यू है -4 और b2 का वैल्यू है 6। तो अब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, तो = -2/3 एंड c1/c2 = c1 का वैल्यू है 8 और c2 का वैल्यू है -9, तो -8/9। तो इधर पे देखो a1/a2 है 5/7 और b1/b2 है -2/3, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो फिर इधर में देखें तो इस कंडीशन में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, तो हम लिखेंगे सो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो क्योंकि इधर सॉल्यूशन है तो लिखेंगे सो द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। वैसे ही सेम तरीके से अगर आप इसके पार्ट 2 करोगे तो इसमें देखोगे कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 का और b1/b2 इक्वल होगा c1/c2 का। तो फिर इधर इस कंडीशन के हिसाब से दोनों लाइन सेम होगा, मतलब कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन मिलेगा, तो लिखेंगे सो पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन, सो द लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। वैसे अगर इसके पार्ट 3 में देखें तो जब इसको भी आप सेम तरीके से करोगे तो आपको मिलेगा a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 का, लेकिन b1/b2 c1/c2 का इक्वल नहीं होगा। तो इधर देखें तो इस दूसरे कंडीशन में है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, तो लिखेंगे सो पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, सो द इक्वेशंस आर पैरेलल। वैसे ही अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखें तो ये भी सेम ही है, बस इधर पे पैरेलल के जगह पे कंसिस्टेंट दिया हुआ है और कोइंसिडेंट के बदले इनकंसिस्टेंट। तो इधर पे भी वही मतलब है कि कंसिस्टेंट मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कि पैरेलल है, और अगर सॉल्यूशन है तो यह इनकंसिस्टेंट। तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, घर में ट्राई करना, और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताना।